हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर डे विद अनदर रेसिपी। आज हम बनाएंगे साबूदाना जो छोटे बड़े सब शौक से खाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पतीली ली है, 2 चम्मच मैंने साबूदाना लिया था, उसको पानी में भिगो के 2 घंटे के लिए रख दिया था। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। इससे ज़्यादा डबल अमाउंट में मैंने दूध ले लिया है, यानी 1/4 कप मैंने पानी लिया था तो 1 पूरा कप मैंने दूध का ले लिया। आप कोशिश कीजिएगा मलाई ना जाने दीजिएगा। मैंने ये दूध उसमें डाल लिया है। अब हम इस सब चीज़ों को चूल्हे पे चढ़ा देंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे। इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है। आप कोशिश कीजिएगा मिश्री का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि वो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। चीनी का इस्तेमाल ना कीजिएगा। मेरे पास मिश्री ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। अब आहिस्ता हीट पे, दम वाली हीट पे आपने इसको हल्का हल्का पकने देना है। यहाँ पे मैं चम्मच हिला रही हूँ ताकि साबूदाना जो है वो नीचे ना लगे। आपने भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच हिलाते रहना है। आहिस्ता हीट पे जब हम साबूदाना को पकाएंगे तो ये बहुत ही लजीज बनता है। थोड़ी देर बाद ये देखें साबूदाना ने फूलना स्टार्ट कर दिया है। आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है। दम वाली हीट ही है, इसके ऊपर ही हम साबूदाने को पकने देंगे। हमने दूध को तब तक पकाना है जब तक दूध अपनी क्वांटिटी से आधा नहीं रह जाता, यानी कि गाढ़ा हमने साबूदाना बनाना है। जितना ये दूध में, जितनी देर ये दूध में पकेगा उतना ही लजीज ये बनेगा और बच्चे शौक से खाते हैं, बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। यहाँ पे मैं चम्मच हिला रही हूँ बार बार ताकि वो साबूदाना नीचे ना लगे। साबूदाना फूलता जा रहा है, दूध को हमने गाढ़े होने देना है। इसके ऊपर मलाई आ जाएगी, आपने चम्मच से इसके अंदर मलाई को हटाना है, यानी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। चम्मच को मैं हिला रही हूँ। अभी तक मुझे इसकी कंसिस्टेंसी अभी कम लग रही है, यानी पतला लग रहा है। मैंने इसे और गाढ़ा करना है, इसीलिए मैं इसे मज़ीद पका रही हूँ। आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है हर 2 मिनट बाद ताकि ये नीचे ना लगे। यहाँ भी मैं कंसिस्टेंसी चेक कर रही हूँ। मुझे लगता है अब इसकी कंसिस्टेंसी वैसी होती जा रही जितनी मुझे चाहिए थी। ये देखें, अब इसके अंदर जो फाइनल बॉयल आया है इससे पता चल गया ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और ये पक चुका है। यहाँ पे इसी के साथ नीचे फ्लेम बंद कर दीजिएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।